हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं भरत कुमार और आज हम पढ़ रहे हैं अमेरिकी संविधान की विशेषताओं को लेकर। वैसे तो ये इम्पोर्टेंट है, ये सेकंड ईयर वालों के लिए पेपर फर्स्ट है और बाकी उनके भी जो इनके लिए ये टॉपिक जिनको पढ़ना है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कॉलेज की जितनी भी अपडेट हैं और कॉलेज की जो क्लास है स्पेशली पॉलिटिकल की, वो इस चैनल पे उपलब्ध है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अलग अलग आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ से अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, यानी ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और कॉलेज की महत्वपूर्ण अपडेट। तो इसलिए जब भी किसी भी तरह की अगर हेल्प कॉलेज से संबंधित कोई सुझाव या क्लास चाहिए तो इस चैनल पे ज़रूर विजिट करें। अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अमेरिकी संविधान की विशेषताएं। यहाँ पे हम कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों कहते हैं, तो बता देते हैं। जो अमेरिका है वो एक संघ है, इसके अंदर 50 राज्य और 50 राज्यों के मिलने से एक संघ का निर्माण होता है। 50 राज्यों के मिलने से एक संघ का निर्माण होता है, इसलिए इसको कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अब इस संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताओं को जानना है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में नहीं देखा तो देख लीजिएगा कि कैसे ये संविधान है वो बनना है। आज हम इस संविधान की विशेषता समझते हुए इस संविधान को अच्छे से जान लेंगे कि संविधान कितना महत्वपूर्ण बनता है और कैसा है। तो देखिए, पहला है कि ये संविधान है, क्योंकि देखिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट और भी आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल इसी टाइम में आपको चार विशेषताओं के बारे में बता रहा हूँ, फिर आगे भी ये समझने के बाद आगे हम लिखेंगे। तो लिखित एवं निर्मित संविधान, जैसे आपको पता होगा ये संविधान है वह 1787 में बना था और 1789 में ये संविधान लागू हुआ था। अमेरिका का जो संविधान है वह 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दौरान बन गया था, इसको लागू होने में समय लगा। अब बात ये करते हैं कि विश्व में जितने भी संविधान हैं उसमें सबसे पहला लिखित संविधान है वह अमेरिका का है। किसका है? USA, अमेरिका का। क्योंकि सबसे प्राचीन संविधान तो ब्रिटेन का कहते हैं, लेकिन वो अलिखित है, इसलिए लिखित संविधान किसका है? लिखित संविधान अमेरिका का है। और ये संविधान ब्रिटेन की तरह नहीं है, क्योंकि इस संविधान को बनाने में एक व्यवस्थित प्रक्रिया और एक दस्तावेज में उपलब्ध है, इसलिए ये निर्मित है और लिखित संविधान है, क्योंकि फिलाडेल्फिया सम्मेलन में इसको लिखा गया था। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। अब बात आती है दूसरी इसकी विशेषता। अगर आप देखें तो मैं बात करूं, जैसे बात करते ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अगर बात करें तो इसमें 128 अनुच्छेद है। बात करें कनाडा तो कनाडा में 147 अनुच्छेद है। बात करें दक्षिणी अफ्रीका, इसमें 153 अनुच्छेद है। इसी तरह हम बात करें भारत की तो भारत के अंदर 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। इस तरह से विश्व में विभिन्न संविधान अलग अलग और सबसे बड़ा संविधान ये है। इस मुकाबले ये अपने अमेरिका का संविधान है वो सबसे शॉर्ट है, क्योंकि अमेरिका के संविधान में सिर्फ और सिर्फ 7 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद हैं? 7 अनुच्छेद। इस तरह से ये विश्व का सबसे लघुतम संविधान भी होता है। और आज तक अगर देखें तो इस संविधान में लगभग 128 संशोधन हुए हैं। ठीक है, तो अब ये आपको विशेषता समझ में आ गई होगी। सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है वो अमेरिका का है। ठीक है, तीसरी विशेषता अमेरिकी संविधान की, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित। लोकप्रिय का मतलब होता है लोगों की विश्वास, सहयोग और लोगों के ही उद्देश्यों को पूरा करने के आधार पर बना संविधान या कोई भी व्यवस्था लोकप्रिय कहलाती है, क्योंकि लोगों के द्वारा जो शक्ति जिस किसी को दी जाती है वो प्रभुसत्ता होती है। प्रभुसत्ता यानी सर्वोच्च शक्ति। तो इससे इस संविधान को सबसे सर्वोच्च शक्ति लोकप्रिय प्रभुता मिली हुई है। जैसे इस संविधान के बारे में बताऊं तो ध्यान रखेंगे कि 1777 में अमेरिका में परिसंघ का विधान आया था। इस सिद्धांत में संविधान की संप्रभुता नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय की अगर बात करूं तो संविधान
मतलब उस समय अमेरिका में 13 अलग अलग उपनिवेश थे, जिसमें से 9 ही तैयार हुए थे। लेकिन वर्तमान में अमेरिका में 50 राज्य और सभी राज्यों की सहमति और उन राज्य के लोगों की सहमति है और उनकी सर्वोच्चता इस संविधान में शामिल है। तो इसलिए संविधान सर्वोच्च है। वहाँ की सरकार, कानून, राष्ट्रपति सबके ऊपर सर्वोच्च है वो संविधान है। लोगों की इच्छा का ये रिजल्ट है। इसलिए ये संविधान है वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट चौथी विशेषता, ध्यान रखिएगा, संविधान की सर्वोच्चता। जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये संविधान सर्वोच्च है क्योंकि इसी के द्वारा कानून भी बनते हैं, इसी के अंदर वहाँ पर कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका भी, ठीक है। यानी ये जो अमेरिका का जो संविधान है वो सर्वोच्च है क्योंकि इसके ऊपर कोई नहीं, न तो कानून है, न कार्यपालिका है, न कांग्रेस है, न राष्ट्रपति है, न कोई और व्यवस्था है। सभी जो हैं वह संविधान से शक्ति लेते हैं और संविधान के अकॉर्डिंग ही अपनी व्यवस्था संचालित करते हैं। इसलिए जो अमेरिका का संविधान है वो सर्वोच्च है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग कानून, न्याय, व्यवस्थापिका सब चीज़ संचालित होती है। जैसे भारत का संविधान सर्वोच्च संविधान है क्योंकि इसी के द्वारा सब व्यवस्थाएं चलती है, संविधान के ऊपर कोई नहीं है। तो इसी तरह अमेरिका का संविधान सर्वोच्च है क्योंकि अमेरिका में बात कर लें, अमेरिका में क्या है कि अमेरिका में खुद का एक संविधान है, लेकिन अमेरिका के जो राज्य है ना उन सभी के भी अलग अलग संविधान हैं। लेकिन इन सभी राज्यों के संविधान के ऊपर भी, इन राज्यों के ऊपर भी सिर्फ केंद्र का जो संविधान है सर्वोच्च होता है, वो लागू होता है। इस तरह से अमेरिकी संविधान है वो सर्वोच्च है और शक्तिशाली भी है। अब ये पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं क्योंकि मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा रहा हूँ। जो भी दिक्कत है बता दीजिएगा और इसको नोट करना मत भूलिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करें नेक्स्ट अमेरिकी संविधान की 5वीं विशेषता, क्योंकि अमेरिका संविधान विश्व का सबसे विकसित संविधान की श्रेणी में आता है। सबसे अच्छा संविधान काउंट किया जाता है इस संविधान को, किसके? अमेरिकी संविधान को। तो इस संविधान में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो जाननी, क्योंकि आपको पता होगा भारतीय संविधान में भी अमेरिकी संविधान से कुछ बातें लिखी। कौन सी पता है? हाँ, मौलिक अधिकार और न्याय पुनरावलोकन। तो क्यों ना ये संविधान इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी बातें बाकी देशों ने भी अपनाई हुई है। 5वीं विशेषता देखिए, कठोर संविधान। कैसा संविधान है ये? कठोर। क्यों? क्योंकि कठोर का आभास कैसे होता है ये ध्यान रखिए। कठोर का आभास होता है कोई चीज़ कितनी इजीली बदल जाती है या नहीं बदलती है। जैसे भारतीय संविधान को कहते हैं लच्छीला और कठोर, क्योंकि कुछ भारतीय संविधान में ऐसी बात है जिसको एज ए साधारण कानून की तरह उसमें बदल सकते हैं। लेकिन अगर किसी देश के संविधान में बदलने की प्रक्रिया साधारण कानून से अलग हो तो उसे कहते हैं कठोर संविधान। क्या कहते हैं? कठोर संविधान। जैसे अमेरिका में, अमेरिका के संविधान में आज तक का रिकॉर्ड दिए 215 साल हुए, सिर्फ 27 से 28 संशोधन हुए हैं। इस तरह से ये प्रूव करता है कि अमेरिकी संविधान काफ़ी कठोर है क्योंकि इसमें संशोधन करना भी साधारण कानून बनाते वैसा नहीं है, कुछ अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए संविधान गौरवान्वित, महत्वपूर्ण और कठोर हो जाता है। तो भारत के संविधान में कठोरता का कुछ लक्षण अमेरिकी संविधान से प्रभावित हैं, ये आप समझ गए हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, तो है गणतंत्र की स्थापना। गणतंत्र का मतलब क्या होगा कि किसी भी देश का या राष्ट्र का जो प्रमुख होता है ना, वह प्रमुख भी वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। क्या होता है? निर्वाचित। जैसे इस राष्ट्र का प्रमुख कौन है? यहाँ का राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति भी क्या होता है? 4 साल के लिए होता है और वो भी इलेक्शन जीत के आता है, इसके बाद दूसरा आता है। इसलिए यह व्यवस्था यहाँ पे गणतंत्री व्यवस्था है लोगों की, क्योंकि लोग ही हैं जो इस चुनाव में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इस तरह से ये गण लोगों का बना हुआ तंत्र है। इसमें ब्रिटेन की तरह राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है, वंशवादी व्यवस्था नहीं है, लोकतंत्री व्यवस्था और वंशानुगत न होकर निर्वाचित व्यवस्था है। तो अमेरिकी संविधान कैसा हो गया?
गणतंत्रीय संविधान की स्थापना करता है। ये खुद भी गणतंत्र को बनाए रखना चाहता है। नेक्स्ट बारी अमेरिकी संविधान की विशेषता की, तो ध्यान रखेंगे प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र की स्थापना। प्रतिनिध्यात्मक का जैसे भी मैंने क्या बताया था कि जो लोग होते हैं, ठीक है ना, लोगों के द्वारा मतदान देकर प्रतिनिधि को चुना जाता है, ठीक है। और ये प्रतिनिधि आगे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले तो राष्ट्रपति को बनाते हैं। तो लोगों के प्रतिनिधि के द्वारा लोकतंत्र में राष्ट्रपति को बनाया जाता है, ये कहलाती है प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था। क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव की दो विधि होती है, एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि। क्या होती है? प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। तो लोकतंत्र का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल तो वहाँ पे सफल होता है जहाँ पे जनसंख्या कम हो और छोटा राज्य हो, तो प्रत्यक्ष चुनाव भी होता है। लेकिन बड़े लेवल पर अगर चुनाव करवाना हो तो उसके लिए प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को अपनाया जाता है। और ये अमेरिकी संविधान में इसका जीता जागता उदाहरण है, जो आपको समझ में आ रहा होगा। ये संविधान की विशेषता होगी। नेक्स्ट बारी आती है, आप जो भी मैं बता रहा हूँ साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा, क्योंकि जब पढ़ा रहा हूँ और कुछ कन्फ्यूजन हो जाए, जब पढ़ा रहा हूँ और कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि पढ़ाने के दौरान आपके भी सवाल अगर हैं तो आप पूछ सकते हैं। 8 नंबर विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको चाहें तो एक हम दूसरे वर्ड में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो हम ऐसे कहेंगे न्यायिक, या यहीं पे लिख देता हूँ न्यायिक सर्वोच्चता। यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था की गई है, अगर आप ध्यान दें तो अमेरिका में जिस प्रकार सरकार प्रभावशाली है उसी प्रकार न्यायपालिका भी सर्वोच्च है, क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। यहाँ पर मैकियावेली के विचारों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से अगर मैं देखूं और बताऊं और आपको समझाऊं तो ध्यान रखिए, अमेरिकी संविधान में काफ़ी विद्वानों का प्रत्यक्ष एग्जाम्पल भी दिखा जाता है। तो यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सर्वोच्चता है, क्योंकि अगर सरकार कोई कानून गलत बनाती है तो उन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से गुजरना पड़ता है, और अगर गलत है तो उसको रद्द किया जा सकता है। न्यायपालिका को भी वापस स्वतंत्र अलग रखते हुए उसे वही मर्यादा और शक्ति दी गई है जो एक लोकतंत्र में न्याय व्यवस्था को लाने के लिए जरूरी होती है। तो न्यायिक सर्वोच्चता यहाँ पे अपनाई गई है। नेक्स्ट, इसी संविधान की यानी अमेरिकी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषता की बात करें तो नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अमेरिका के अंदर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, यानी 2 तरह के शासन होते हैं। एक तो होते हैं संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है, और एक होता है अध्यक्षात्मक। जैसे ब्रिटेन और भारत में जो व्यवस्था है वो संसदीय व्यवस्था है, जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का काफ़ी प्रभाव होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में देश की वास्तविक और नाम मात्र की दोनों ही शक्ति है, वो कार्यपालिका शक्ति वो एक अध्यक्ष के पास होती है। जैसे अमेरिका में राष्ट्र की वास्तविक शक्ति है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होती है। भारत के राष्ट्रपति की तरह ना होकर वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का उपयोग ये करता है। अब यहाँ पे अगर ध्यान दें, अध्यक्षात्मक ये भी रखा गया है कि अध्यक्षात्मक में अध्यक्षात्मक शक्ति मतलब कार्यपालिका, तो कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ही मंत्रियों को बनाता है, राष्ट्रपति ही मंत्री को बनाता है, और ये मंत्री वहाँ की जो व्यवस्थापिका होती है उसके सदस्य नहीं होते। इसलिए मंत्रियों का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है, व्यवस्थापिका के प्रति नहीं। एक अलग व्यवस्था है अध्यक्षात्मक व्यवस्था में। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जो मंत्री है वे राष्ट्रपति के द्वारा ही बनाए जाते हैं, कौन से मंत्री राष्ट्रपति चयन करता है, और वे इसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, न कि व्यवस्थापिका के प्रति। इसलिए वे व्यवस्थापिका कार्यपालिका अलग स्वतंत्र रूप में होती है, और इसकी देश की वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है। ये अमेरिका में ये व्यवस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इस संविधान की भी यही विशेषता है कि यहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपको पता होगा, क्योंकि हमने सबसे पहले ही कहा था कि अमेरिका में
एक बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषता है और वो विशेषता है मौलिक अधिकार। कौन से? आपको ध्यान होगा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, क्योंकि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की जो सारांश व्यवस्था है वो अमेरिकी संविधान से तो प्रभावित है, इसलिए अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। और अगर आप बताऊं मैं इसके समझौते में, तो फिलाडेल्फिया समझौता जो हुआ था, जो संविधान, इनके संविधान की जड़ है, उस समय मौलिक अधिकार नहीं थे, 1787 तक मौलिक अधिकार नहीं थे। लेकिन 1791 में जब इस अमेरिकी संविधान में पहला संशोधन हुआ था और पहले संशोधन में ही 10 बदलाव किए गए थे, तो अमेरिकी संविधान में जो पहला संशोधन हुआ उसके तहत इसमें मूल अधिकार जोड़े गए और धीरे धीरे जैसे समय होता गया कुछ और अधिकार जुड़ते गए। जैसे बात करूं तो इसके अंतर्गत इसके संविधान का जो 13वां, 14वां और 15वां जो संशोधन हुआ, उस संशोधन में मौलिक अधिकार जोड़े गए हैं। क्या जोड़े गए हैं? मौलिक अधिकार। ठीक है। और इस मौलिक अधिकार में समय समय पर यह भी कहा गया कि जो आज वर्णित अधिकार हैं वो ये अधिकार अंतिम नहीं है, और भी अधिकार हैं जो समय दर उसमें बदलाव होता रहता। तो मौलिक अधिकार अंतिम न होकर समय के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव भी होगा, यानी कुछ और अधिकार भी होंगे, तो अंतिम अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार अमेरिका की एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट बात करें अपन, तो इसके अंतर्गत आपको ध्यान होगा कि अमेरिकी संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका है। क्या है? दोहरी कार्यपालिका, जो शायद आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको पता हो तो अमेरिका में क्या है, आपको पता होगा, अमेरिका में राज्यों का भी एक संविधान होता है और केंद्र का भी एक संविधान होता है। तो इस तरह से अमेरिकी संविधान की अगर बात करें तो अमेरिकी संविधान की एक दो और इम्पोर्टेंट विशेषता रहती है जो शायद आप ध्यान रखेंगे, और उसको मैं अगर बताऊं, ठीक है ना, तो वो इम्पोर्टेंट विशेषता ये भी हैं कि आप उसको इग्नोर ना करें क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो वो हम बात करते हैं। इस अमेरिकी संविधान की विशेषताओं की जब हम बात आती है तो कुछ चीज़ें आपको लिखनी होगी क्योंकि एग्ज़ाम में वो ज़रूरी भी होता है। तो नेक्स्ट विशेषता 11 नंबर की कि इसके संविधान में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। दोहरी नागरिकता प्राप्त है। दोहरी नागरिकता कैसे? जैसे एक व्यक्ति होता है, उसे उस राज्य की ओर से, राज्य से प्राप्त नागरिकता होती है एक तो, ठीक है, और दूसरी उसे वो राज्य कहाँ पे है, अमेरिका में, तो एक उसे उस अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक होने के नाते नागरिकता मिलती है। ठीक है, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कैसी है? दोहरी नागरिकता पाई जाती है। ये इस अमेरिकी संवैधानिक भारत में एक ही नागरिकता ही है, लेकिन यहाँ पे दोहरी नागरिकता है जो शायद आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस संविधान की अंतिम विशेषता है शक्ति विभाजन एवं संतुलन की व्यवस्था। अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे बात करूँ शक्ति विभाजन। जैसे भी बताया कि कार्यपालिका है, उसका व्यवस्थापिका के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है, यानी शक्तियों का पूरा अलग अलग विभाजन किया गया है। और न्यायपालिका भी स्वतंत्र है। न्यायपालिका भी क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष। तो इस तरह से इनमें शक्तियों का विभाजन पाया जाता है, लेकिन इसके बाद भी ये तीनों एक संतुलित रूप में अपना काम करते हैं, क्योंकि अमेरिकी न्यायपालिका की सर्वोच्चता है वो 1806 में एक विवाद हुआ था। उस विवाद, ठीक है ना, बारंबारी जो एक विवाद था जिसका शायद के लिए नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1806 में एक विवाद के तौर पे न्यायपालिका की सर्वोच्चता है वो स्थापित हो जाती है। तो अमेरिकी संविधान की जो ये विशेषता है टॉप मोस्ट, और ये एग्जाम में आ सकती हैं। अब इसको लेकर कोई कन्फ्यूजन है तो जरूर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट आएगा तो वो आएगा अमेरिकी संघात्मक व्यवस्था के बारे में बताइए।
तो शायद अगर आपको और कोई कन्फ्यूजन तो ज़रूर बताएं, लेकिन आज के लिए वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो इस वीडियो को अपना प्यार और सपोर्ट करिएगा। मिलेंगे आगे अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।